तो रिसेंटली मैंने वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन पे एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने वर्ल्ड वॉर हल्क और वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की बॉस और एबिलिटीज को डिस्कस किया था। बट कमेंट्स में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई थॉर इस टाइम कहाँ था, मतलब उस स्टोरी के टाइम थॉर कहाँ था, वो तो हमें स्टोरी लाइन में नहीं दिखा। और कुछ कमेंट्स ये भी थे कि थॉर वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को हरा देता इसलिए वो स्टोरी लाइन में नहीं था। बट आई कैन एश्योर यू कि रीजन तो नहीं था, क्योंकि थॉर उस टाइम रैग्नारॉक कॉमिक में खुद को सैक्रिफाइस कर चुका था और अभी स्लीप में था। बट अब क्वेश्चन आता है कि क्या अगर थॉर वर्ल्ड ब्रेकर हल्क से लड़ता तो क्या होता? क्या थॉर वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को हरा पाता या हल्क की फॉर्म थॉर तक को मसल देती जैसा उसने बाकी एवेंजर्स के साथ किया था? सो वीडियो में हम पहले वर्ल्ड ब्रेकर हल्क वर्सेस नॉर्मल थॉर को कंपैरिजन करेंगे और फिर एंड में जो लोग कहेंगे कि भाई अगर हल्क को पावर अपग्रेड मिल रहा है तो थॉर को क्यों नहीं, उनके लिए हम वर्ल्ड ब्रेकर हल्क वर्सेस थॉर विद ओडिन फोर्स का भी कंपैरिजन करेंगे। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना। पहले बात करें वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की, तो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क इज फिजिकली द स्ट्रॉन्गेस्ट हल्क देयर इज और ब्रूस की इंटेलिजेंस दोनों है। एक्चुअली सकार पे अपनी पत्नी को खोने के बाद हल्क सकार की सारी रेडिएशंस और ओल्ड स्ट्रॉन्ग पावर को एब्सॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उसके पास गामा रेडिएशंस प्रोड्यूस करने की पावर आ जाती है, जिससे वो पूरी की पूरी स्टेज तक को डिस्ट्रॉय कर सकता था। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क अर्थ के सारे हीरोज को हरा देता है, वो भी ऐसे वैसे नहीं। हल्क आयरन मैन के अपग्रेडेड हल्क बस्टर, फैंटास्टिक फोर के सारे मेंबर्स इंक्लूडिंग द थिंग, रीड रिचर्ड, सू स्ट्रॉम और ह्यूमन टॉर्च सबको एक साथ हरा देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज, यस डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसके पास ज़ॉम की पावर्स थी और ज़ॉम एक ऐसा बीइंग है जो कि डोरमामू से भी पावरफुल बताया गया है, तक को हराया था। इसके अलावा हल्क ने शी हल्क को सिर्फ एक पंच में नॉकआउट कर दिया था। हरक्यूलिस, एरिस और बहुत सारे एक्समैन तक को हराया था। हल्क ने ब्लैक बोल्ट, जिसकी स्क्रीम सोलर सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है, तक को पेला था। बट ये सब तो कुछ नहीं, क्योंकि ये सब करने में हल्क स्टिल खुद को रोक रहा था। बट जब उसने अपनी पावर्स अनलीश की तो हमें रियल वर्ल्ड ब्रेकर हल्क देखने को मिला, जिसके सिर्फ चलने पे ईस्टर्न सीबोर्ड डिस्ट्रॉय हो रहा था, सिर्फ अपने मूव करने से अर्थक्वेक्स प्रोड्यूस कर रहा था। और हल्क खुद कहता है कि वो अर्थ के पीसेस कर सकता है, इतनी पावर है उसके पास। अपनी गामा रेडिएशन से अर्थ के सारे हीरोज को नॉकआउट कर देता है। और सेंट्री, जो कि अपने पंचेस से सेलिशियल्स तक को नॉकआउट कर चुका है, तक को वर्ल्ड ब्रेकर हल्क ने हराया था और उसकी सारी पावर्स को एब्सॉर्ब कर लिया था। सो यहाँ मैंने दोनों वर्ल्ड वॉर हल्क और वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की फीट्स डिस्कस की है, क्योंकि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क वर्ल्ड वॉर हल्क की ही अनकंट्रोल्ड फॉर्म है। बट इसके बाद हमें वर्ल्ड ब्रेकर हल्क हार्ट ऑफ द मॉन्स्टर स्टोरी लाइन में देखने को मिला, जहाँ ये बंदा होल्ड बैक नहीं कर रहा था। एक्चुअली हमें पता चला कि इवन जब हल्क वर्ल्ड ब्रेकर फॉर्म में था तब भी वो होल्ड बैक कर रहा था, पर अब हार्ट ऑफ द मॉन्स्टर इवेंट में वो होल्ड बैक नहीं कर रहा था। पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने से पहले उमार, जो कि डार्क डिमेंशन की रूलर थी और डोरमामू की भतीजी है, हल्क को डार्क डिमेंशन में टेलीपोर्ट कर देती है, जहां वो रेड शी हल्क के साथ फाइट में पूरे प्लैनेट डिस्ट्रॉय कर रही थी। और वेंडिगो और बे बीस्ट, जो कि अपनी नॉर्मल फॉर्म्स में थॉर को हरा चुके हैं, की मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स को भी हल्क ने एक साथ हरा दिया था। इसके बाद वर्ल्ड ब्रेकर हल्क, जो स्टोरी में अपने पीक पे था, फिंग फैन फूम को हरा देता है, जिसने की 5-6 न्यूक्लियर मिसाइल्स की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया था। और कहा गया कि फिन फैन फूम पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देता, बट हल्क उसे भी हरा पाया था। हल्क डार्क डायमेंशन में अपने पंजे से प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था। सो यस, वर्ल्ड ब्रेकर हल्क इज अ बीस्ट, पर क्या थॉर इस बीस्ट को स्ले कर सकता है या नहीं, चलिए देखते हैं। तो देखो, अभी तक थॉर और हल्क ने अपनी नॉर्मल फॉर्म्स में बहुत फाइट्स लड़ी है, कुछ में हल्क का पलड़ा भारी था और कुछ में थॉर का। बट ये देखना जरूरी है कि दोनों अपने नॉर्मल वर्जन्स में फाइट कर रहे थे अभी तक, पर अब यहाँ थॉर के सामने नॉर्मल हल्क नहीं, वर्ल्ड ब्रेकर हल्क है। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क ने ऑलरेडी ऐसे बीइंग्स को हराया है जो थॉर को हरा या ओवर पावर कर चुके हैं। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के गुस्से के सामने कोई टिक नहीं पाया था। और ये कहना गलत नहीं होगा कि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को तुम फाइट में नहीं हरा सकते, क्योंकि ये बंदा लिटरली और गुस्सा होता जाएगा और स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, यहाँ तक कि एक टाइम पे ये तुम्हें सरपास कर दे। इसलिए वर्ल्ड ब्रेकर हल्क से फिजिकल फाइट करना बेवकूफी होगी। तो फिर वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को हराया कैसे जा सकता है? इसका आंसर भी हमें वर्ल्ड वॉर कॉमिक में दिया गया था। और अगर थॉर के पास वो एबिलिटीज है तो मैं मान लूंगा कि थॉर वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को हरा देगा। अब वो एबिलिटीज है, पावर्स है, जिससे भी हल्क को हराया गया था, वो आखिरकार क्या था जिसे वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को हराया गया था? तो पहले था सेंट्री। हाँ, सेंट्री ने अपनी पूरी पावर्स एग्जॉस्ट करके वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को हराया था। तो इसका मतलब सेंट्री से पावरफुल बीइंग्स वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को हरा सकते हैं। देखने में तो ऐसा ही लगता है, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली अगर आपने वर्ल्ड वॉर कॉमिक पढ़ी होगी या हमारी वीडियो देखी होगी, अगर अभी तक वीडियो नहीं देखा तो पहले वीडियो देखो, क्योंकि तभी आप इस बात को अच्छे से समझ पाओगे। तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअली सेंट्री की पावर्स पता नहीं क्यों बट हल्क को शांत करती थी। तो सेंट्री की पावर्स पता नहीं क्यों वर्क एज एंटागोनिस्ट टू हल्क। सेंट्री की एनर्जी हल्क
हल्क की वीकनेस है और जब सेंट्री अपनी फुल पावर्स यूज करता तो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क ब्रूस में चेंज हो गया था, और न कि इसलिए कि सेंट्री वर्ल्ड ब्रेकर हल्क से ज्यादा पावरफुल है। और दूसरा तरीका था जब टोनी ने वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की एनर्जीज को एब्सॉर्ब कर लिया था सैटेलाइट्स की मदद से। क्या थॉर के पास ये दोनों एडवांटेज है वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के सामने? नहीं ना, तो आई डोंट थिंक नॉर्मल थॉर कैन डिफीट वर्ल्ड ब्रेकर हल्क। अब आप कहोगे कि भाई थॉर की फीट्स भी बहुत है और इम्प्रेसिव भी है, बट अगर हम इन दोनों को फीट्स के बेस पे कंपेयर करने लगे तो हमें सिर्फ कंफ्यूजन हाथ लगेगा और कुछ नहीं। और आई थिंक जो मैंने एक्सप्लेनेशन यूज की है वो सबसे इजी है समझने के लिए, बट यस ये मेरा ओपिनियन है। आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट्स में जरूर बता सकते हो। बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि आई नो कुछ लोग कहेंगे कि ये कैसा कंपैरिजन है हल्क की पावरफुल फॉर्म ली और थॉर की नॉर्मल फॉर्म। तो उनके लिए हम अब वर्ल्ड ब्रेकर हल्क वर्सेस थॉर विद ओडिन फोर्स का कंपैरिजन करेंगे। अब थॉर विद ओडिन फोर्स के हमने बहुत सारे वर्जन्स देखने को मिले हैं। हम यहाँ ओल्ड किंग थॉर को लेंगे जिसके पास एक्सपीरियंस और ओडिन फोर्स के बगैर और कोई एडिशनल पावर नहीं है। तो देखो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को तुम सोलर सिस्टम लेवल या मल्टी सोलर सिस्टम लेवल का बीइंग मान सकते हो, बिकॉज हमने देखा कि कैसे वो अपने चलने से कॉन्टिनेंट्स में क्रैक डाल रहा था। वही ओल्ड किंग थॉर हैज डिफीटेड एफिंग गैलेक्टस गॉड, डिस्ट्रॉयड नेक्रोवर्स। उसकी गॉड के साथ फाइट में शॉक वेव से नियर बाय प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे। ओल्ड किंग थॉर ने लिटरली पूरे एस्गार्ड को लिफ्ट किया है और अपने गॉड ब्लास्ट अटैक से उसने गैलेक्टस और गॉड जैसे बीइंग्स को हरा रखा है। इसके बावजूद भी ओडिन फोर्स की वजह से थॉर के पास लिमिटलेस पावर्स और एबिलिटीज आती है लाइक टेलीपोर्टेशन, टेलीपैथी, मैटर एनर्जी मैनिपुलेशन, लाइफ फोर्स मैनिपुलेशन जैसी पावर्स भी है। और म्योलनर के साथ साथ उसके पास ओडिन स्वॉर्ड भी है जो कि सेलेस्टियल स्टार को कट कर सकती है। ओल्ड किंग थॉर सन को लिफ्ट कर चुका है, स्टार्स को डिस्ट्रॉय कर चुका है अपने एनर्जी ब्लास्ट से और यूनिवर्स का सबसे ओल्डेस्ट लिविंग गॉड है। अब देखो स्ट्रेंथ में तो अगर मैं इन दोनों को इक्वल भी रखूं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, क्योंकि हमें पता है कि हल्क जितना एंग्री होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता जाता है, इसलिए मैंने स्ट्रेंथ में इन दोनों को इक्वल रखा है। वरना ओल्ड किंग थॉर के पास बेटर फीट्स है, बट स्टिल ओल्ड किंग थॉर के पास और भी एबिलिटीज और पावर्स है जिनसे वो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को ओवरपावर कर सकता है। लाइक ओल्ड किंग थॉर के पास ओडिन फोर्स है जिनसे वो गैलेक्सी डिस्ट्रॉइंग ब्लास्ट प्रोड्यूस कर सकता है और डेफिनेटली वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को अपने लिमिट पे ले जा सकता है। ओल्ड किंग थॉर के पास ओडिन स्वॉर्ड जैसा वेपन का भी एडवांटेज है और इसके अलावा अपनी एनर्जी मैनिपुलेशन पावर से वो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की गामा रेडिएशंस को भी अब्सॉर्ब कर सकता है। जैसे इसे पहले भी शो किया गया है कि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की वीकनेस है, सो यस ओल्ड किंग थॉर वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को हरा सकता है। और इसलिए मैंने कॉस्मिक किंग थॉर, रून किंग थॉर या ओल्ड किंग फीनिक्स थॉर जैसे पावरफुल वर्जन्स ऑफ थॉर को नहीं लिया, क्योंकि ओल्ड किंग थॉर वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के लिए काफी है। बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ना ही वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की सबसे पावरफुल फॉर्म है और ना ही ओल्ड किंग थॉर की। सो क्या आप इन दोनों की मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क वर्सेस रून किंग थॉर का कंपैरिजन देखना चाहोगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और हाँ, हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारे वर्ल्ड ब्रेकर हल्क फुल स्टोरी लाइन को जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके और वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। टिल देन गुड बाय। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that